अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसील से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 428 कोरोना टेस्ट मुस्बत जाहिर, मुतासरा अफराद की तादाद 33,075। भारत दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया, एक ही दिन में मुल्क में कोरोना के 70,000 नए केसेस। अगर सफारती सतह पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे तो भारत के पास मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं, बिपिन रावत। कांग्रेस में तब्दीली का मुतालबा, 23 कायदीन का सोनिया गांधी को खत, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा। ऑडियो क्लिप में अगवाशुदा पंच को हलाक करने का दावा, पुलिस का इनकार, तहकीकात जारी। कफननुमा कपड़े जेब तन करके कैजुअल और डेली वेजर्स मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। तमाम तर लवाजमात पूरा करने के बावजूद नौकरियों को मुस्तकिल नहीं किया गया, कैजुअल लेबर्स का एहतजाज। सईद अली शाह गिलानी के कद को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक मुहिम का आगाज, अहल खाना का तशवीश का इजहार। इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का खिताब, 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात का फहरिस्त जारी। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल मखदूश, मेंबर पार्लियामेंट एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन का बयान। कोरोना वायरस के केसों में इजाफा, बारामूला में 29 अगस्त तक लॉकडाउन जारी। डोनाल्ड ट्रंप जालिम, झूठा और मुनाफिक है, डोनाल्ड ट्रंप की सगी बहन मिरियान ट्रंप की राय। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कल भी 428 कोरोना टेस्ट मुस्बत जाहिर हुए और यूं मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33,075 तक जा पहुंची। एदादो शुमार के मुताबिक कल श्रीनगर में 78, बारामूला में 9, पुलवामा में 14, बड़गाम में 27, अनंतनाग में 14, कुलगाम में 11, शोपियान में 6, कुपवारा में 25, गांधरबल में 25, बांडीपुरा में 65, जम्मू में 65, राजौरी में 12, कठुआ में 14, उधमपुर में 19, रामबन में 6, सांबा में 15, डोडा में 4, पूंछ में 12, रियासी में 2 और कश्तवाड़ में 5 कोरोना वायरस केस सामने आए हैं। जबकि भारत में अगस्त से कोरोना वायरस की केसेस में योमिया औसतन 50,000 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता 16 दिनों में मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 20 लाख से बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। मुल्क में दूसरे दिन तकरीबन 70,000 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 30.44 लाख से ज्यादा हो गई है। ताहम यह इत्मीनान की बात है कि इस महीने में सेहतमंद अफराद की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने खबरदार किया है कि अगर फौजी और सफारती सतह पर दोनों ममालिक के माबेन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो भारत के पास चीन से निपटने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। जनरल बिपिन रावत ने एक ट्वीट के जरिए हिंद चीन के माबेन जारी तनाज़ा पर कहा कि लद्दाख में चीनी अफवाज के जरिए किए जाने वाले जराइम से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई का मुतबादिल मौजूद है। बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी फौज की तरफ से दरअंदाजी से निपटने के लिए फौजी ऑप्शन जारी है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस सूरत में किया जाएगा जब फौज और सफारती सतह पर बातचीत नाकाम हो जाती है। कांग्रेस में कल उस वक्त एक बड़ी हलचल पैदा हुई जब राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को बीजेपी हिमायती करार देते हुए उन पर बीजेपी को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया है, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पार्टी के सीनियर लीडर ने अबूरी सदर सोनिया गांधी को खत लिखकर कांग्रेस में बड़ी तब्दीली करने का मुतालबा किया है। यह मुतालबा कांग्रेस के 23 बड़े लीडरों ने किया है। इनमें 5 साबिक वज़राए आला, मेंबरान पार्लियामेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और साबिक मरकजी वज़रा शामिल हैं। खत पर दस्तखत करने वालों में पार्लियामेंट मेंबर साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और साबिक वजीर आला के अलावा राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप में इस बात का दावा किया गया है कि खनमू श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले लापता बीजेपी के पंच निसार अहमद भट्ट को अगवा करने के बाद हलाक कर दिया गया और कोरोना वायरस की वजह से उसे किसी नामालूम जगह पर दफन किया गया। ताहम पुलिस ने इस जिम्न में राय जनी से इनकार करते हुए कहा कि इस केस के हर पहलू की तहकीकात जारी है। अस्करियत पसंदों के धमकियों की तशखीस के बाद हुकूमत ने दर्जनों पंचायत मेंबरों और बीडीसी मेंबरों को, जिनमें से बेशतर बीजेपी के हैं, को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम के बैनर तले आरजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर कल प्रेस कॉलोनी में कफन नुमा कपड़े जेब-ए-तन करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान जब उन्होंने रेजिडेंसी रोड पर मार्च करने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फोरम के लीडरान समेत करीब 20 मुलाजमीन को हिरासत में लिया है। जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, आईटीआई वर्कर्स, सीपी वर्कर्स, एचडीएफ, सीपी सीजनल वर्कर्स, कंपा, जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं, 60,000 से ज्यादा आरजी मुलाजमीन हैं, उनके मुतालबात के हक में हो रहा है। जिन मुतालबात के हवाले से यहाँ के एलजी साहब ने, यहाँ के गवर्नर साहब ने, हत्ता कि यहाँ के वजीर आजम हिंद ने भी ऐलान किया कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 1 साल गुजर गया, अभी तक मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। सरकार से हमारी गुजारिश होगी वो 10 दिन के अंदर अंदर अपना मौक़िफ़ वाजिब करे और 10 दिन के अंदर हमारे मुतालबात के हवाले से फैसला करे। अगर वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हम मजबूर होकर अपने अहल को लेके सड़कों का रुख करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में आपको एहतजाज देखने को मिलेगा। वही एस्टेट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने भी अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली के हक में एहतजाज किया। उनका कहना है कि SRO 520 के तहत लिए गए इम्तिहानात और दीगर जरूरी लवाजमात पूरे करने के बावजूद सरकार ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल नहीं किया है और न ही उनकी तनख्वाहें वागुजार की जा रही हैं। मेरे साथ यूथ है, ये हम स्टेटस डिपार्टमेंट से है। हमारी मांग ये है कि 520 जो SRO हमें जो रेगुलर किया गया है, हमें उस हवाले से हमें जो ऑर्डर मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप ये फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। और डिपार्टमेंट को पता है जैसे हमारे CID वेरिफिकेशन, एजुकेशन वेरिफिकेशन, बाकी जितने भी है वो हमने सारी कंप्लीट किए। अब हमारी डिमांड ये है कि जो ऑर्डर हमें मिला है उस हवाले से जो हमें रेगुलराइजेशन किया जाए और हमारी जो वेजेस आप लोगों के पास है, जो फाइनेंस में भी अप्रूव हो चुकी है, हमें वो मिलनी चाहिए। हजरत बुजुर्ग अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ खतरनाक मुबैना मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए सैयद अली शाह गिलानी के अहल खाने की तरफ से मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया है, बदकिस्मती की बात है कि मुफाद खुसूसी रखने वाले अफराद ने गिलानी के कद को नुकसान पहुंचाने के लिए एक खतरनाक मुहिम शुरू कर रखी है। उनके नाम से मुसलसल जाली और मनगढ़ंत खतूत पोस्ट और तबसरे जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पहले ही खराब सेहत पर मजीद मनफी असरात पड़ रहे हैं। उधर खलीजी मुल्क उर्दुन में कायम रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिकल स्टडीज सेंटर की जानिब से शाया होने वाली सालाना मैगजीन 2020 ने दुनिया के 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात का फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान के आलिम दीन व साबिक जज शेख मोहम्मद तकी उस्मानी हैं, जबकि मैन ऑफ द ईयर का खिताब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और वमेन ऑफ द ईयर का खिताब अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन राशिदा तलबीब को दिया गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर ईरान के आयतुल्लाह खामनी, तीसरे नंबर पर अबू ज़हबी के वली अहद और डिप्टी कमांडर फौज शेख मोहम्मद बिन जायद और छठे नंबर पर तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दुगान को यहां एजाज दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा दिगरगुं सूरत हाल, सियासी इंतशार, इंतजामी खलफशार, अवामी नाराजगी, इक्तिसादी बदहाली, माशी बहरान, गैर यकीनियत और बेचैनी की फिजा, ये सब कुछ मरकजी सरकार के गलत और गैर दानिशमंदाना फैसलों का नतीजा है। मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के इकदामात को जवाज बख्शने के लिए मुल्क के अवाम के साथ जो गलत और झूठा प्रोपगंडा किया, वो आज की तारीख में फरेब और धोखा साबित हो गया है। जिला इंतजामिया बारामूला ने पूरे जिले में
5 रोजा लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह फैसला कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नजर लिया गया है और इस दौरान जिला बारामूला में दफा 144 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 34 के तहत 25 अगस्त से 29 अगस्त शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। ऑर्डर में मजीद कहा गया है कि इन आयाम के दौरान जिला भर में सभी दुकानात और तिजारती मराकिज बंद रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात से ऐन कबल एक उलझन आमेज सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी बहन की एक खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वो अपने भाई डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और जालिम करार दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बहन और साबिक फेडरल जज मेरियान ट्रंप का कहना है कि उनके भाई एक झूठे इंसान है जिसके कोई उसूल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बहन के अपने भाई के बारे में ये बातें एक खुफिया रिकॉर्डिंग में सामने आई है। इस रिकॉर्डिंग में मेरियान ट्रंप अपनी भतीजी मेरी ट्रंप के इस दावे की भी तस्दीक करती है जिसके मुताबिक सदर ट्रंप ने यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में अपने दोस्त को पैसे देकर इससे इम्तिहान दिलवाया था। सदर ट्रंप के बारे में उनकी बहन मेरियान ट्रंप बेरी के ये ख्यालात उनकी भतीजी मेरी ट्रंप ने रिकॉर्ड किए थे। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।